प्रिय साथियों, मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के मैं इस लेक्चर के अंदर जो मैं मैथमेटिक्स फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के कंटेंट को RPSC से जुड़े कंटेंट को मैं आप तक जो पहुंचा रहा हूं, उसके अंदर जो अभी जो कंटेंट चल रहा है वो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़ है ना, अनंत श्रेणियों का अभिसरण, जिसके अंदर कोई भी श्रेणी दी होती है और वो आपको ये पता लगाना होता है कि वो कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस, यानी कि अभिसारी है या अपसारी। खास तौर से दोलयमान भी हो सकती है, परिमित अपरिमित। तो खास तौर से पहले अभिसारी और अपसारी की जांच करनी होती है। मैंने 2-3 लेक्चर आपको इसके अंदर दिए हैं। आज मैं पेपर के अंदर जो पिछले वर्षों में जो पेपर में RPSC के जो एग्ज़ाम हुए थे सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के मैथमेटिक्स से, तो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं मैं वो क्वेश्चन आपको आज लेकर के इसका पेपर का मैं एनालिसिस करूँगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के कंटेंट हमने पहले पढ़ लिए और अब हमें आगे पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों का कंपेयर हो जाएगा, तुलना हो जाएगी, ताकि हम आगे कैसे प्रिपेयर करें उसका पता चल जाएगा। देखिए, पेपर का एनालिसिस करने से पहले मैंने इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर काफ़ी अलग अलग टेस्ट बताए थे कि किस किस टेस्ट को यूज़ करके हम इसको किसी भी श्रेणी को अपसारी या अभिसारी प्रूव करते हैं या पता करते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको जो तरीके बताए, जैसे राबे टेस्ट हुआ, दालेम्बर टेस्ट हुआ, कोची टेस्ट हुआ, गॉस टेस्ट हुआ, इसके अलावा कॉमन लिमिट लेकर के जो वैल्यूज़ आती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इस तरीके से जो वैल्यू आती है, यानी परिमित और अपरिमित मान आते हैं, तो अपन ने ये सब पढ़े हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे किसी भी श्रेणी को देखते ही सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लो कोई भी सीरीज़ है, उस सीरीज़ के अंदर सबसे पहली बात आपको जो कुछ मैंने बताया उसके अलावा ये जो प्रमेय 2.3 है, ये हमें ध्यान रखनी। ये प्रमेय क्या कह रही है कि किसी अनंत श्रेणी में प्रत्येक पद किसी नियत धन संख्या से बड़ा हो तो श्रेणी अपसारी होती है। ठीक है ना। आगे से आगे जो पद आते हैं वो अगर बड़े हैं तो श्रेणी अपसारी होगी। जैसे इसने दिया कि 3/10, 3/8, 15/32, 75/128, लगातार आप देखें कि ये जो पद आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब मान के चलो कि ये श्रेणी बढ़ बढ़ के कहाँ तक जाएगी, ये फाइनली कहाँ तक जा सकती है। जैसे अगर ये बढ़ती है तो बढ़ करके नहीं, ये श्रेणी कहाँ तक जाएगी, लास्ट तक, ये जाएगी अनंत तक, है ना। हमने देखा कि अगर श्रेणी प्लस अनंत तक जाती है या फिर माइनस अनंत तक जाती है तो वो श्रेणी अपसारी होती है या डाइवर्जेंस होती है। तो पहली बात तो आपके ध्यान रखना, सबसे पहले अपन किसी भी श्रेणी को अगर संख्यात्मक रूप से दे रखी है तो हम ये देखेंगे कि आगे से आगे पद बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, बढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, जैसे बता रखा 3/8 बड़ा है 10 से, 3/10 से, 15/32 बड़ा है 3/8 से, इस तरीके से। तो यानी एक नियत संख्या से हर पद आगे वाले बड़े हैं, मतलब श्रेणी बढ़ रही है तो अनंत तक जाएगी। तो पक्की बात, इस तरीके से अगर कोई पद बढ़ रहा है तो अपने पहली नज़र में हमारी वो जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, अपसारी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पद छोटे हो रहे हैं तो अभिसारी होगी, इसका अर्थ तो यही निकलता है। लेकिन यहाँ अभिसारी में इतना होना पर्याप्त नहीं है। कभी कभी पद अगर छोटे हो रहे होते हैं तो वो अपसारी भी हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ। 2.4 जो प्रमेय है, देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी के अभिसारी होने के लिए यह आवश्यक है कि लिमिट UN बराबर 0। ठीक है ना, मतलब लिमिट UN अगर 0 आ जाए तो वो श्रेणी अभिसारी होगी। पर इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है, किंतु पर्याप्त नहीं है। ये आपके पर्याप्त नहीं है। अब ये चीज़ कहाँ कैसे पता चले, तो हम इस चीज़ को और उस प्रमेय 2.3 को हम दोनों को एनालिसिस करें। ये प्रमेय तो कह रही है कि किसी अनंत श्रेणी में प्रत्येक पद नियत धन संख्या से अगर बड़ा है, ये बड़ा है तो वो अपसारी होगी। तो छोटा अगर हो रहा है तो अभिसारी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ एक बात कह रही है कि भाई सिग्मा UN अभिसारी कब होगा, जब लिमिट UN = 0। लेकिन यहाँ कह रहा है किंतु पर्याप्त नहीं।
इन दोनों के विरोधाभास को बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, जो आप देखें। देखिए ये एक सीरीज है 1/log2 प्लस 1/log3 प्लस 1/log4। अगर इसको अपन ध्यान से समझें तो पहली बात तो ये आपको ये पता होगा कि log2 होता है 0.3010 और log3 होता है 0.47, मतलब 47 तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये आपके क्या बन रहा है 0.30, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं इसको, प्लस 1/0.47, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये क्या हो गया 10/3, ये हो गया 10/4। तो आप देखो कि 10 में 3 का भाग लगाया, 10 में 4 का भाग लगाया, तो आप देखो कि ये संख्या छोटी होती जा रही है। अब छोटी होती जा रही है तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि जो अगर संख्या बड़ी होती है, बढ़ती है आगे से आगे, तो वो क्या होती है, वो होती है अपसारी, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर ये डाउन जा रही है, छोटी हो रही है, इसका मतलब ये अभी सारी होनी चाहिए, लेकिन ये श्रेणी अभी सारी नहीं है। ये श्रेणी क्या है, अपसारी है। अब ये अपसारी कैसे है, वैसे तो इसको कोशी संगणन प्रमेय से बता रखा, लेकिन मैं कोशी संगणन प्रमेय नहीं बता करके और मैं इसको जो किसी और मेथड से बता रहा हूँ। तो अब इसका जो पहले अपन एनवा पद लिखते हैं, एनवा पद क्या होगा, मतलब एक तरह से UN क्या बन जाएगा, log n+1, ठीक है। तो log n+1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी करें, लिमिट अपने को पता है कि इसके अंदर अपन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, तो उस केस में आपके 1/log ∞+1, तो ये आपके जो आएगा इसके अंदर वो 1/0 आएगा। यहाँ इन्फिनिटी है, log इन्फिनिटी की वैल्यू 0 और इसलिए आपके ये इन्फिनिटी आएगा। तो इस वजह से आपकी ये श्रेणी जो है अनंत की तरफ बढ़ रही है, तो आपकी ये श्रेणी अपसारी होगी, ठीक है ना। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जो विरोधाभास है वो देखना पड़ेगा। तो हम पहली नज़र में तो ये देखेंगे कि ये श्रेणी जो है बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ रही घट रही है तो हम इसके अंदर पहले लिमिट n टेंड्स टू n UN निकालेंगे और इससे हम पता लगाएंगे। तो लीजिए आपके पास पेपर है मैथमेटिक्स पेपर सेकंड, और ये पता नहीं कौन सा पिछले वर्षों में से किसी का है, RPSC का। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो आप देखें, ये वाला क्वेश्चन पूछा है सीरीज 2^1² माइनस 2/1 पावर -1 3³ ये दे रखा है। और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो इसके अंदर सारे संख्यात्मक मान है, और ये पूछ रहा है कि अभिसारी, अपसारी, परिमित दोलायमान और अपरिमित दोलायमान। देखिए पहली बात तो ये जो क्वेश्चन था ये यहाँ से पूछा है, ये जो क्वेश्चन है आपके पूरा, इस क्वेश्चन को आप इससे मैच कर लें। ये देखिए आप, ये वाला पूरा पोर्शन इससे यहाँ से पूछा है, ठीक है। अब वो कहीं से ही पूछा हो उससे अपने को मतलब नहीं, हमें तो ये सोल्व कैसे करना है जो हम देखते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले, अगर हमने पहले तो इसको वो पद देख लिए, इसको हल कर लिया संख्यात्मक मान, तो संख्यात्मक मान अगर देखोगे तो ये आपके छोटे होते जा रहे हैं, वो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, एकदम पता नहीं चलेगा। वो अगर बढ़ रहे हों, अगर संख्यात्मक मान से आगे पद बढ़ रहे हैं तो पक्की बात वो डाइवर्जेंट है, ठीक है। और अगर कम हो रहे हैं इसका मतलब कन्फर्म नहीं है कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। तो उस केस में हम इसमें पहले इसका UN पद लिखेंगे, यानी एनवा पद। तो देखिए मैंने इसके अंदर इसका ये जो एनवा पद लिखा है ये UN = 2^1 माइनस 2/1। एक पद को देख लें आप, तो 2 को लिखा मैंने n+1 और नीचे 1 है, तो देखो ये, और ऊपर पावर 2 है, तो जो ये 2 था तो n+1 कर दिया दोनों जगह, और यहाँ n+1/n हो जाएगा, और पावर जो -1 -2 -3 चल रही है तो यहाँ पावर भी -n आ जाएगी। अब आपको बता दूँ, जब कभी होल पावर n आती है, पावर कभी n आती है, तो आपको कोची nth रूट टेस्ट पता होना चाहिए। और वो टेस्ट क्या है आपको पता होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN
होल पावर 1/n इक्वल टू n। ये इसके अंदर रूल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर l के लिए साफ साफ बात है, आप उसके अंदर मैंने डाल रखा है, अगर l बड़ा है 1 से और l छोटा 1 से और l 1 है, 3 कंडीशन बनती है। तो l अगर बड़ा है मतलब क्या हुआ, इसके अंदर डाइवर्जेंट, और यहाँ पर छोटा है तो कन्वर्जेंट, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने ये un होल पावर n 1/n कर दिया, तो ये यहाँ पर n से n तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ खाली -1 रहेगा। और इन पदों को मैंने यहाँ सोल्व किया, देखिए बिल्कुल सिंपल सा काम है। यहाँ n+1 था तो मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया है, ठीक है। तो n+1 अलग कर दिया और यहाँ से मैंने n और n अलग कर दिया, इधर एज इट इज़, ऊपर -1 रह गया। अब यहाँ से n पावर n कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर n पावर n और इसमें से n कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ये n से ये तो कैंसिल हो गया और ये n से ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास में क्या बचा, 1+1/n, ये 1+1/n और -1+1/n, ठीक है। अब आप इसकी लिमिट ले लो आप, तो लिमिट लेते ही आपके 1/n ये 0 हो जाएगा, 1 ये 0 हो जाएगा, 1, ठीक है। और इसका आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू e होती है, ठीक है। ये कर दिया, तो ये 1/e-1 आ रहा, और ये आपके अगर ध्यान से देखें तो ये 1/e-1, क्योंकि आपको पता होगा कि e का जो मान होता है वो आपके 2 और 3 के बीच होता है, तो इस वजह से ये 1 से कम हो रहा है, तो ये श्रेणी अभिसारी होगी। देखो हमें इतना तो करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें डायरेक्ट मिल जाएगी और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिनको हमें इस पैटर्न से सोल्व करना पड़ेगा। यानी आपको खास तौर से कोची, राबे, है ना, कोची राबे टेस्ट और गॉस टेस्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, इनसे जुड़े क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी सबसे पहले आपको हाइपर हार्मोनिक्स जो सीरीज़ है आपको उसको तो प्रिपेयर कर ही लेना है, जो मैं भी इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। देखिए अगला पेपर है ये 29/10/2018 का इवनिंग टाइम का मैथ्स का आरपीएससी का, और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन है अनंत श्रेणी। देखो ये पूछा है 1 + 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 + 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 + 4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस इन्फिनिटिव। और इस श्रेणी का खाली इसने योग पूछा है और कुछ नहीं पूछा है, योग पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको चलो अपन निकाल लेते हैं कि इसको देखिए यहाँ 1 + 2 स्क्वायर, तो अगर अपन जैसे ये वाला पद बना ले, कोई सा भी एक पद बनाते हैं अपन, तो ये हो जाएगा, एक काम करें n+1 और ऊपर पावर 2 2 2 2 चल रहा है तो ये होल स्क्वायर ही कर दो, और नीचे क्या हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल। ये हो गया। अब आपके मतलब ये क्या बना, आपके un बना, लेकिन इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो अब आप अगर इससे आगे वाला पद लेते हैं un+1, तो वो क्या होगा n+2 होल स्क्वायर अपॉन n+1 मतलब 2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। आप चाहते तो इसके पीछे वाला पद भी ले सकते थे, कौन सा, वो हो जाता है un-1, तो ये हो जाएगा आपके n² अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है। तो हम भले इसको नहीं लेकर के इसको लेना तो एक ही बात है। अब इससे अपन अनुपात परीक्षण निकालते हैं, un-1 अपॉन un ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके, देखिए सेट कर लो इसको, n² अपॉन फैक्टोरियल n और ये फैक्टोरियल n+1 अपॉन n+1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख लो क्या बन रहा, इसको ऐसे पड़ा रहने दो और इसमें से आप n+1 बाहर ले लो, ठीक है, और अंदर बन जाएगा फैक्टोरियल n और अपन नीचे फैक्टोरियल n और n+1 होल स्क्वायर। तो ये तो आपके कैंसिल हो गया। और अब भले ही आप एक काम करो, इसके अंदर एक ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, n² अपॉन n+1 बन रहा है। अब आप इसमें लिमिट ले लो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये हमारे जो इसका योगफल पूछा था, तो आप n की जगह अगर आप अनंत लिखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपके इसका जो आंसर आ रहा है वो आपके क्या बन जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी आएगा तो इसका योग जो आ रहा है वो इन्फिनिटी आ रहा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें
तो आगे से आगे पद सब बढ़ रहे हैं, देखो आप, है ना, बढ़ रहे हैं, तो ये अनंत तक जाएगी। तो ये आपके एक तरह से अपसारी बन रही है, हर पद बढ़ रहा है इसलिए, तो इसका जो है योगफल वो अनंत हो जाएगा। देखिए ये 2016 का पेपर है मैथमेटिक्स का आरपीएससी का। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो है द सीरीज 1/1 to 2.34 3.56 इस तरीके से चल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब हमने जो सबसे पहले एक जो कॉन्सेप्ट दिया था कि आगे से आगे पद अगर बढ़ रहे होते हैं तो वो अपसारी होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो ये पद घट रहे हैं आगे से आगे, देखो आप, है ना, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, तो इस हिसाब से हमारे ये अभिसारी होनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ बता रहा है कि नहीं, ये डाइवर्जेंट है। अब ये डाइवर्जेंट कैसे है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम सबसे पहले इसके लिए पद लिखते हैं un। तो un इसका क्या बनेगा, ऊपर से पद बढ़ रहे हैं तो ये n अपॉन यहाँ 1 3 5 चल रहा है, तो मैं एक काम करूँ यहाँ 2n-1, ठीक है ना, और ये जो है मैं इसको 2n ले लूँ। तो देखो आप n1 अगर पहला पद लिखो तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है 1/1 2। अगर 2 लिखो तो 2 बटा अगला जो है यहाँ 4-1 3 और यहाँ 4 आ रहा है, तो ये आपके पद बन जाएगा। अब इससे काम चल नहीं रहा यहाँ पर, क्योंकि इससे कुछ पता नहीं चल रहा अपने को, ठीक है। तो आप एक काम करें, इसका अगला पद ले लें आप, वो है आपके un+1, क्योंकि रेशो टेस्ट तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, n की जगह हो जाएगा n+1, और इसके आगे वाला पद क्या हो जाएगा 2n+1, और इसके आगे वाला हो जाएगा 2n+2। अब अपन इसके अंदर रेशो टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहले इधर ही कर लेता हूँ मैं। तो ये बन रहा आपके un/un+1, तो इसमें क्या बनेगा, चलो पूरा कर ही लेता हूँ मैं, थोड़ा मिस्टेक नहीं होता कि इसके लिए 2n, और ये ऊपर हो जाएंगे 2n+1 2n+2 अपॉन n+1, ये बन जाएगा। अब इसके अंदर जो कट रहे हैं उनको तो काट दो, ठीक है, ये कट रहा, ये कट रहा, तो फाइनली जो आपके पास बचा है वो क्या बच गया, ऊपर देखो 2n+1 इंटू 2, और ये n+1 अपॉन 2n-1, और नीचे भी आपके 2 बच रहा है, और नीचे ये n+1, ये कैंसिल, तो फाइनली बचा 2n+1 अपॉन 2n-1। अब ये किसकी वैल्यू आई थी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है आपके un+1 की है। आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट तो साथ में चलती रहती है। तो इसकी वैल्यू जो आपके आई है, अगर इसका आप कॉमन लेंगे, ठीक है, 2n, तो 1+1/2n, और ये 2n 1 माइनस है ना 1/2n, तो इसकी वैल्यू जो आपके 1 आ गई, और 1 आते रेशो टेस्ट आपके फेल हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये काम नहीं आएगा। अब अपन एक काम करते हैं, देखो मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूँ इसी को, तो ये क्या बचा 1+1/2n, और इसको मैं 1-1/2n -1 कर दूँ, और इसका मैं विस्तार कर दूँ। विस्तार का मतलब कैसे, 1+1/2n, और ये 1+x⁴n से इसका विस्तार कर दें, 1+nx+na(n-1/2x²) ऐसे, है ना, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या बचा 1+1/2n प्लस आगे की ज़रूरत नहीं, यूनिक बहुत बड़ा काम कर, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक तरह से होल स्क्वायर बन गया है, तो ये यहाँ बनेगा 1/n और प्लस 1/4n² प्लस ये चलता रहेगा इस फॉर्मूले। अब आपको याद हो तो ये क्या है, कुछ याद आ रहा, ये था आपके गॉस टेस्ट, और वो गॉस टेस्ट क्या था, वो था
यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन पावर पी। और इसमें जब एल्फ़ा कंपेयर करो आप, एल्फ़ा इक्वल टू एक है इसके अंदर, इससे कंपेयर करो अल्फ़ा एक है और बीटा भी आपके क्या है, एक है। जब ये दोनों सेम है तो ये आपके अल्फ़ा इक्वल टू एक, बीटा इक्वल टू एक, मतलब आपके सिग्मा यू एन जो है वो क्या है, डाइवर्जेंट। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए गॉस टेस्ट और गॉस फ्रैक्शन में क्या कह रहा है, धन पदों के श्रेणी सिग्मा यू एन इस प्रकार है कि यू एन अपॉन यू एन प्लस वन एल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन पावर पी। इसमें हमारे पास जो कंडीशन बनती है, कंडीशन वो है कि खास बात के पहले आप अल्फ़ा देख लें, अल्फ़ा एक नहीं हो। ठीक है, वैसे तो हमारे अल्फ़ा एक नहीं हो और एक अल्फ़ा एक हो, ठीक है ना। तो जब अल्फ़ा अगर एक नहीं है तो पक्की बात वो या तो एक से बड़ा होगा या एक से छोटा होगा। तो ये अगर बड़ा होगा अल्फ़ा एक से तो अभिसारी, और छोटा होगा तो अपसारी हो जाएगा। और अगर अल्फ़ा एक है तो अब आपको बीटा देखना पड़ेगा, तो बीटा एक से बड़ा हो जाएगा तो अभिसारी, और बीटा एक से छोटा या बराबर हो तो अपसारी। हमारे ये कंडीशन बनती है कि अल्फ़ा भी एक है और फिर बीटा भी एक है। ये देखो, तो अल्फ़ा एक और बीटा एक जब हो तो आपके सिग्मा यू एन क्या होती है, अपसारी। तो यही हमारे यहाँ पर हुआ था कि अल्फ़ा और बीटा दोनों एक है। तो इससे हमारे गॉस टेस्ट से ये जो सीरीज़ है आपके, जो अपन ने देखी इसके अंदर, ये डाइवर्जेंट हो गई है। थोड़ा देखो ये करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता दूं आपको मैं, जब कभी आप यू एन अपॉन यू एन प्लस वन निकालें तो उस केस में आप देखना या टू एन फोर एन जब सेम टर्म कॉमन आती है तो पक्की बात वहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा एक आ जाएगी। और एक आ जाएगी इसका मतलब टेस्ट फेल हो गया। और टेस्ट फेल होते ही आपको क्या करना कि उसकी जगह फटाक से उसको बाइनोमियल से ऊपर वाली तो जो है ये 1 + 1.2 सेम रहेगी, और 1 - 1.2 जो नीचे था उसको ऊपर ले जा करके ने बाइनोमियल से सॉल्व कर लिया और फिर ये गुणा कर लिया। अब खाली दो पदों से काम हो चल जाएगा और गॉस टेस्ट से तो काम आपका हो ही जाएगा। तो इसलिए गॉस टेस्ट को आपको अच्छी तरह देख लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा एन अपॉन एन पी, यानी अल्फ़ा और बीटा जब दोनों एक हैं, पहले तो अगर अल्फ़ा एक नहीं है ना, तो उस केस में पता चल जाएगा। और अगर अल्फ़ा एक है तो आप फटाक से बीटा देख लें, जब ये दोनों समान आते हैं तो वो श्रेणी हमेशा डाइवर्जेंट होती है। ये अपना गॉस टेस्ट है। देखिए अगला पेपर है ये 2018 का ही, ये जो है 4/7/19 का और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का पेपर है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन है आपके सामने, आप देखें ये वाला। इसके अंदर के श्रेणी सिग्मा n = 1 to ∞ x पावर n - 1 अपॉन n 3 पावर n के लिए सत्य कथन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करते हैं, un लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर un लिख लेते हैं। तो un क्या बन जाएगा इसके लिए आपके, सिग्मा n = 1 to ∞ और x पावर n - 1 अपॉन n 3 पावर n। तो यहाँ पर आपके जो un बनेगा वो x पावर n - 1 अपॉन n 3 पावर n। ठीक है, अब आप एक काम करें, मैंने आपको क्लियर बताया कि जब कभी आपके ये जो पावर में n आता है तो आपको कोची का nवा जो मूल का जो फॉर्मूला है आप उसको यूज़ करें। ठीक है ना, nth रूट टेस्ट वो क्या था, लिमिट n टेंड्स टू ∞ और un होल पावर 1 अपॉन n = L, ये आपके दे रखा था। इसके अंदर ये आपके कोचीज nth रूट टेस्ट, कोशी का nवा मूल परीक्षण, और un होल पावर 1 अपॉन n अगर L हो जाता है, ठीक है, तो L छोटा होने पर अभिसारी
बड़ा होने पर अपसारी और बड़ा 1 होने पर टेस्ट फेल हो जाता है। तो हम इसके अंदर ये यहाँ यूज़ कर लेते हैं आपके ये L जो आ रहा है पहले अपन निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो क्या बनेगा आपके, मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ यहाँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव और un होल पावर 1/n। तो यहाँ x की पावर क्या आ रही है, n-1 होल पावर n अपॉन n पावर n और 3 पावर n, मतलब 1/n है ना, ये 1/n था ना पावर, तो 1/n लग जाएगा सबके 1 में। तो ऐसा करने पर x पर पावर जो होगी वो 1 - 1/n बनेगी और यहाँ n पर पावर 1/n है जो है ये, और यहाँ 3 पर पावर एक n और थी पहले से ही है, तो ये बेचारा अकेला 3 बच जाएगा। तो फाइनली यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा फाइनली, आप इसमें एक काम करें, चलो यहीं ले लेते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर ये तो हो गया 0, तो ऊपर x बचा और नीचे n की पावर आपके 0 बनी तो ये 1 हो गया और ये 3, मतलब x/3 बच रहा है। ठीक है, एक तरह से ये आपके क्या हुआ L। और अभी अपन ने देखा कि L अगर x/3 है, ठीक है, तो L अगर लेस देन 1 होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि अभिसारी है यदि x बड़ा है 3 से और अपसारी है यदि x, तो पहले बात तो ये 3 वाला ही इनमें से कोई न कोई ऑप्शन है फर्स्ट और फोर्थ में से। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, L लेस देन 1 है, यानी L हमारे क्या आया x/3। ठीक है, x/3 आ रहा है, तो लेस देन में अपन ने भी पढ़ा था इसके अंदर कि लेस देन 1 है तो अभिसारी है। ठीक है, तो लेस देन 1 में ये किया, इसका मतलब x लेस देन 3 है और ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा अभिसारी, ये लेस देन है ना। तो यहाँ देखो अभिसारी के लिए x ग्रेटर देन 3 कर रखा और अभिसारी के लिए x लेस देन 3 कर रखा, तो पक्की बात x लेस देन 3 आपका ये चौथा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। देखिए अगला पेपर है ये LS 61 और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, 3 घंटे का पेपर है, 150 क्वेश्चन है, ये भी सेकंड ग्रेड का पेपर ही है कोई। तो आप इसके अंदर देखें कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा इसने पूछा है। देखिए ये कि यदि p और q वास्तविक धनात्मक संख्याएं हैं तो श्रेणी 2 पावर p/1 पावर q प्लस 3 पावर p/2 पावर q प्लस 4 पावर p/3 पावर q अभिसारी होगी इनमें से किस शर्त पर। तो देखिए मैं इसको आपको करा देता हूँ कि जो हम जानते हैं उस बेस पे यहाँ आप क्या करें, सबसे पहले इसके अंदर UN लिखें। UN क्या हो जाएगा, ऊपर 2 है नीचे 1 है, देखो तो ये आपके n+1 होल पावर क्या बनना p और नीचे आपके n पावर p बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ ये जो लिखा आपने, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करो। क्यों करो, UN+1 नहीं लिख रहा हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि आपको अगर याद हो तो हमने एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी पढ़ी है और उसके अंदर 1/सिग्मा NP में अगर P बड़ा है 1 से, P छोटा है 1 से, ये वाली बात हमने पढ़ी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी सिग्मा 1/n पावर p इक्वल टू 1/1p प्लस 1/2p प्लस 1/3p। ये आपको ये श्रेणी यानी इस पाठ की अगर शुरुआत करते हैं तो आपको ये श्रेणी हमेशा याद रहनी चाहिए। अगर इसमें p बड़ा है 1 से तो अभिसारी होगा और छोटा या बराबर है तो अपसारी होगा। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखो कॉमन क्या आ रहा, n पावर p 1+1/n होल पावर p अपॉन नीचे n पावर, नीचे पावर q था है ना, ये q, तो नीचे q कर दें आप, तो ये q हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 1+1/n होल पावर p
अपॉन n पावर q माइनस p, ये बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ आपके एक तरह से un तो हो गई ये, और सहायक जो श्रेणी बनती है सिग्मा vn, वो क्या बन गई 1 अपॉन n पावर q माइनस p। और अब ये जो है हमने पढ़ा इसके अंदर, ये तो कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट। ठीक है, और यहाँ ये कह रहा है कि अभिसारी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ एक तरह से p की वैल्यू, p कौन है वास्तव में, यहाँ p है q माइनस p है p की जगह। ठीक है, तो यहाँ अभिसारी के लिए p बड़ा होना चाहिए 1 से, तो ये बड़ा कर दिया। अब एक काम करें, मैं इनमें सबके साइन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि जैसा ये मांग रहा है ना, p को धनात्मक मांग रहा है इधर। ठीक है ना, तो मैं p को धनात्मक बनाने के लिए मैं सबके साइन चेंज कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ये प्लस कर दिया, ये प्लस था माइनस कर दिया, और जैसे ही साइन चेंज करूँगा ये -1, तो ये जो है अपोजिट हो जाता है, ये आपको पता होगा। और अब इससे आपको p निकालना, तो ये q उधर शिफ्ट करें तो q-1। आप देखें ये आपका फाइनल रिजल्ट है, और ये रिजल्ट आप इसके अंदर देख लें कहाँ है, p लेस देन q-1 अभिसारी के लिए। तो ये आपके सही ऑप्शन ये हो जाएगा। तो आपको ये हाइपर हार्मोनिक सीरीज, यानी इसके अंदर 4-5 चीज़ें आपको जो मैंने इसके अंदर बताई है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, राबे टेस्ट, दालेम्बर टेस्ट, कॉची टेस्ट और गॉस टेस्ट। ठीक है, और कॉची का मतलब एनवा रूल वाला टेस्ट। तो ये 3-4 से आपकी सारी श्रेणियों के बारे में पता आपको चल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी पेपर जो है, पहली बात तो सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का आरपीएससी का, पता नहीं ये कभी 2011 का दिख रहा है ये। तो इसके अंदर जो प्रश्न पूछा इसका अपसारी अभिसारी का, वो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ अनुक्रम का ले लिया इसने, अनुक्रम xn इक्वल टू n+1 माइनस रूट n, ये रूट में है। ठीक है, और इसके अंदर अगला पूछा है ये श्रेणी सिग्मा साइन nx अपॉन np सभी वास्तविक संख्याओं के लिए एक समान अभिसारी है। तो यहाँ ये एक समान अभिसारी यूनिफॉर्मली दिया इसके अंदर। तो यूनिफॉर्मली वाला टॉपिक मेरे को करना बाकी है, हालांकि ये इसके अंदर डायरेक्ट ही आपके ये p बड़ा है 1 से, इसके अंदर ये ऑप्शन राइट है हमारे हाइपर हार्मोनिक सीरीज से। फिर भी हम इससे एक समान अभिसारी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब इसको अपन कर लेंगे। देखिए ये अनुक्रम का सवाल है, और इसके अंदर इसने पूछा कि xn n+1 रूट माइनस रूट n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, ये दे रखा है। यहाँ इसने अनुक्रम दे दिया है, तो अनुक्रम के अंदर भी हमें वही सिस्टम है कि ये अपसारी है, अपरिबद्ध है, अभिसारी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसकी लिमिट निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी से। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इसका परिमेयकरण करना होगा, जो आप जानते हैं हमेशा, क्योंकि 1 में जब होता है तभी उसको अपन इन्फिनिटी की जगह यूज़ करते हैं, और इसलिए मैं इसका परिमेयकरण कर लेता हूँ। तो ऊपर तो 1 हो गया, और नीचे क्या बचा n+1 रूट में प्लस रूट n, और अब इसके अंदर आप 1 अपॉन रूट n कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचा 1 + 1 अपॉन n पावर 1/2 + 1, ये बच रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लिमिट लगा दें n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आप देखें जैसे लिमिट लगाओगे तो ये क्या बना 1/n है, तो 1/n होते ही ये 0, और इधर भले कुछ भी हो ना, 1 + 0 + 1 1/2, तो 0 हो रहा है। यानी ये जो अनुक्रम है ये xn 0 को कन्वर्जेस होता है, अभिसृत होता है ना, ये लिखना होगा। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये अभिसारी श्रेणी होगी, मतलब अभिसारी अनुक्रम होगा, है ना, मिक्स नहीं हो। देखिए अगला जो पेपर है वो है पेपर सेकंड, ये संस्कृत शिक्षा विभाग का है 2015 वाला, जो 18/2/19 को हुआ था। इसके अंदर जो क्वेश्चन आया है
वो है, देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछे इसने। पहला है निम्न श्रेणी के लिए सत्य कथन क्या है? 14/1/3 प्लस 24/2/3 प्लस 34/3/3। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने एक बात बताई थी, कौन सी वाली? ये वाली बात इस लेक्चर की शुरुआत में, प्रमेय 2.3, कि यदि किसी अनंत श्रेणी में प्रत्येक पद किसी नियत धन संख्या से बड़ा हो तो श्रेणी अपसारी होती है। जैसे ये एग्जाम्पल बताया था मैंने, 3/10, 3/8, 15/32, तो ये आगे हर पद इस 3/10 से बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये श्रेणी अनंत की तरफ बढ़ रही है और हमेशा पद बढ़ रहे हैं, है ना, हर पद बड़ा हो रहा है, नीचे बता रखा है इसने पूरा। और ऐसी श्रेणी डाइवर्जेंट होती है, यानी कि अपसारी होती है। तो आप यहाँ पर भी देखें कि यहाँ 34/27, 24/8 है ना, तो इसका मतलब हर पद आगे से आगे देख लो ये, यानी अगर इसको अपन देख लें वास्तव में ये छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा, तो यहाँ हो रहा देखो 14, यहाँ हो रहा है 24/8, यानी कि 24/8 मतलब 3 हो रहा है, यानी पद आगे से आगे छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना। तो इसलिए उससे तो ये होगा नहीं, ठीक है नहीं। एक बार मुझे लगा था ऐसा, लेकिन वास्तव में इसको देखा तो छोटा हो रहा है। अब छोटा हो रहा है, ये तो बात पक्का था कि अगर ये हर पद अगर बढ़ रहा होता आगे से आगे तो अपन डायरेक्ट कह लेते कि ये डाइवर्जेंट है। लेकिन यह छोटा हो रहा है तो डाइवर्जेंट भी हो सकती है और कन्वर्जेंट भी हो सकती है। तो हम इसके लिए पहला काम तो ये करते हैं कि इसके लिए यूएन निकाल लेते हैं। और यूएन क्या हो जाएगा, इसको देखो आप, 14, 24, 34 है ना, तो ये 10n + 4/n³ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक काम करें अपन, हम हाइपर हार्मोनिक लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, n कॉमन ले और 10 + 4/n/n³, तो ये आपके क्या बना, 1/n² और 10 + 4/n, ये आपके क्या हुई, un। और अब जब un ये है तो जो सहायक श्रेणी है सिग्मा vn, वो क्या बन गई आपके 1/n²। और यहाँ p बराबर क्या हो गया, 2, और ये 1 से बड़ा है। और जब p का मान 1 से बड़ा होता है तो हम ये इसमें कौन सी लगा रहे हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। तो p का मान 1 से बड़ा है तो हमारी ये श्रेणी क्या हो रही है, कन्वर्जेंट, है ना। अभी मतलब ये क्या हो रही है आपके, अभिसारी, है ना, कन्वर्जेंट हो जाएगी ये श्रेणी अभिसारी। और वैसे भी देखो इससे भी टेस्ट कर लिया, ठीक है। और एक चीज़ और, आप इसमें लिमिट un टेस्ट अगर इन्फिनिटिव निकालें तो आप देखो कि ये 1/n0 × ये, तो आपकी ये क्या बन गया, 0। और जब लिमिट un 0 आता है तो हम क्या करते हैं, हमने ये देखिए लिमिट, है ना, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट इम्प्लाइज लिमिट un 0। अगर लिमिट un 0 मतलब वो कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या कहा था कि यह आवश्यक तो है पर पर्याप्त नहीं है, और पर्याप्त नहीं है इसलिए हमने यहाँ सहायक श्रेणी निकाल करके और हाइपर हार्मोनिक वाली जो सीरीज़ का वो टेस्ट किया है, जिसमें p का मान 2, 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये कन्वर्जेंट हुई। इसका मतलब हमारी ये जो श्रेणी है वो अभिसारी हो जाएगी। ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये तो आपके हो ही गया अभिसारी, है ना। अपन ने लिमिट un से 0 कर दिया और हाइपर हार्मोनिक सीरीज से भी कर दिया। 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसके अंदर लगातार। तो ये अपन ने अभी भी जो पढ़ा है उसके अंदर क्वेश्चन पेपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और अभिसारी होगा x < 3। हमने इसको कौशी के nवें रूल से किया था, ध्यान, 1/n, है ना, वो उससे अपन ने इसको किया था, un 1/n से किया था इसको, ठीक है। तो इसमें आपके x/3 आया था l का मान, तो ये हमारे ऑप्शन जो था अभिसारी x <
3। देखिए अगला पेपर है ये आरपीएससी 2011 का है, इंग्लिश मीडियम में दे रखा पूरा। और इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन है आपके, ये देखिए द इनफाइनाइट सीरीज 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 5 पावर n माइनस 1 इज सिग्मा दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अगर पता हो तो हम जो इसमें सोल्व करते हैं सीधी सीधी आप, क्योंकि इसके हमारे इसके अंदर क्या दे रखा, ये un जो है वो 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 5 पावर n माइनस 1 दे रखा है। अगर आप इसमें लिमिट ले लें, ठीक है, और लिमिट अगर लेते हैं तो इसमें आप अगर n की जगह डायरेक्ट आप इनफाइनाइट पुट कर दें डायरेक्ट, ठीक है, मतलब क्या हुआ 3 पावर इन्फिनेटिव माइनस 1, नीचे 5 पावर इन्फिनेटिव माइनस 1। समझना, इसको कुछ भी नहीं करना आपको। और इसके अंदर 3 की पावर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता, इन्फिनेटिव बहुत बड़ी संख्या आएगी, इसका मतलब क्या होगा इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव में से अगर मान लो एक छोटा सा मतलब एक बूंद अगर माइनस कर लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्फिनेटिव आएगा। और इधर नीचे भी सेम वही कंडीशन, इन्फिनेटिव माइनस 1, और यहाँ नीचे भी आ जाएगा। तो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव जो बनेगा वो इन्फिनेटिव ही बनेगा। यानी इस श्रेणी का जो वैल्यू है, लिमिट un की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ गई आपके इन्फिनेटिव। और इसका मतलब हमारी ये जो श्रेणी है वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रही है। तो ये जो श्रेणी है वो क्या होगी, ये श्रेणी आपके डाइवर्जेंट होगी। ये दे रखा है डाइवर्जेंट वाला ऑप्शन से, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात होती नहीं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आरपीएससी का, ये जो है अपने मैथमेटिक्स लेक्चर में आया हुआ है। तो यहाँ दे रखा x प्लस 2 स्क्वायर एक्स की स्क्वायर पॉइंट फैक्टोरियल 2 3 क्यूब एक्स क्यूब पॉइंट फैक्टोरियल 3 प्लस 4 4 x4। ये कह रहा है कि इस कन्वर्जेंट के लिए इन चारों में से क्या शर्त होगी। तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले इसका un पद लिखा। देखो तो ये देखो 2 3 4 बढ़ रहा है तो मैंने n+1 किया, फिर पावर भी 2 3 4 बढ़ रहा है तो n+1 कर दिया, नीचे 2 3 4 यहीं n+1 कर दिया फैक्टर में, और x की पावर भी सेम रेंज बढ़ रही है तो x पावर n+1 कर दिया। ऐसे ही मैंने un+1 लिखा। तो ये un+1 इससे एक अगला पद बढ़ जाएगा, n+2 हो जाएगा। फिर मैंने un+1 लिखा। तो ये ये लिखने के बाद मैंने इसको पूरा सोल्व किया, जो आप जानते हो, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। फाइनली मैंने n पावर n कॉमन लेकर के देखो ये कट गया, ये कट गया, n से n कैंसिल हो गया, और यहाँ 1+1 अपॉन n होल पावर n, और यहाँ 1+2 अपॉन n होल पावर n। आपको पता होगा इसकी वैल्यू होती है e, और इसकी वैल्यू होती है यहाँ 2 है तो e स्क्वायर और 1/x, मतलब टोटल ये क्या आ गया 1/ex, ये आ जाएगा। और जब ये होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर हमें अब x, जनरली हम x=1 लेते हैं, तो यहाँ जब e आ रहा है तो x=1/e लेते हैं। ऐसा करने से हमारे ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना, इसकी जगह। तो ऐसे केस में अब इसको अपन कैसे सेट करें, समझने की बात है। तो यहाँ जो पद बच रही ये तो अपन ने कर दिया। अगर अपन ने x की जगह ये लिया तो हमारा फाइनली यहाँ पद क्या बनेगा, आप देख लो। ये पद बन रहा है 1+1 अपॉन n होल पावर n, 1+1 अपॉन n अपॉन 1+2 अपॉन n पावर n, और 1+2 अपॉन n। ये हमारे पास में क्या बन गया un अपॉन un+1। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें लोग वाला जो है ना टेस्ट वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर पावर n आ रही है, ठीक है ना। अब इन पर n होती तो अपन कोशी का nवा टेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ हमें लोग वाला लगाना पड़ेगा। तो लोग लेने से हमारे इस पर ये क्या बन, लोग वाला टेस्ट क्या है, वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये होता है n log un अपॉन un+1,
और इसके अंदर डायरेक्ट कुछ नहीं करना होता है। तो ऐसे केस में अगर अपन लेते हैं तो ये n, और इसका अगर अपन log लेते हैं तो हमारे पास कुल कितने पद बन रहे हैं, एक तरह से ये सेम हो गया। तो यहाँ पर आपके n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये n+1 log 1+1/n, और यहाँ पर माइनस बार n है इसे, ठीक है, इसका n+1, और यहाँ पर भी n+1, तो ये n+1 log 1+2/n हो जाएगा। इसको अगर अपन सिंपली सोल्व करें तो हमारे पास जो फाइनली वैल्यू आएगी वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1/2, क्योंकि इसका अपने को विस्तार करना पड़ेगा log x पावर 1+x का, है ना। log 1+x का विस्तार x प्लस है तो प्लस x² 2 + x³ ऐसा चलता है, और माइनस है तो प्लस माइनस चलता है। ये इसका सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। -1/3n² इस तरीके से चलता रहेगा ये। तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आ रही है 1/2, और ये वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 1 से कम है और 1 से कम है, तो हमारे ये जो सिग्मा un, ठीक है, सिग्मा un क्या हो जाएगा, लघुगण की परीक्षण से अपसारी बन रही है, ठीक है ना, अपसारी। लेकिन हमारे को क्या करना है, अगर इसको, क्योंकि हमने x जो लिया ना, ये 1/e⁻x है, तो x 1/e लेने से क्या है, तो हमारा फाइनली जो वैल्यू आएगा वो सिग्मा un कन्वर्जेंट कब होगी, इफ़ ये जो बनेगा वो हमारे x, क्योंकि आपने x 1/e लिया था, तो उस केस में हमारे ये x लेस एंड इक्वल देन 1/e बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपके ये यहाँ जो ऑप्शन में आ रहा था x लेस एंड इक्वल देन, यानी लेस देन वाला पोर्शन इसमें आ रहा है, तो फाइनली इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए ये वाला जो पेपर है ये RS का है, 2000 बहुत पुराना है पेपर है, शायद 3 का, और इसके अंदर भी इसने एक इसका क्वेश्चन पूछा है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है, ये कह रहा है कि द इनफाइनाइट सीरीज 1 + r + r² + rn ये किस अंतराल में अपसारी है। अपसारी की बात कर रहा है, तो आपको समझना ये है इसके अंदर कि जो अंतराल है, देखिए इसकी जो वैल्यू 1 है, लोवेस्ट वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है r² rn n टर्म तक, तो पक्की बात ये इधर तो हमारा 1 बनेगा, और इधर हाईएस्ट जो ये बढ़ेगी वो अनंत तक, ठीक है ना, अनंत तक बढ़ रही है। तो 1 और अनंत के बीच में ही ये अपसरी होगी। यहाँ ये 1 जो है ना, ये 1 इसमें शामिल करना पड़ेगा, ये इसको इसने शामिल नहीं कर रखा है, तो ये हमारा 1 और इनफाइनाइट, ये ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होगा। देखिए ये और दे रखा है, लेकिन ये वाला कंटेंट अलग है, ये एब्सोल्यूट वो है ना, तो वो निरपेक्ष, तो अपसारी वाला जो पोर्शन है ये अपन अलग से ले लेते हैं। ये इसमें अभी तक मैंने लिया नहीं है, इसलिए एक पोर्शन अलग और लेकर के इसको पूरा करेंगे। ये जो पेपर है ये भी कॉलेज लेक्चरर का ही, स्कूल लेक्चरर का, और इसके अंदर जो क्वेश्चन इसने पूछे हैं वो क्वेश्चन पूछे हैं ये कि x बड़ा है 0 के लिए श्रेणी x/1 x² 34 x³ 56 अभिसारी है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको इसी लेक्चर में शुरुआत में कराया है, किसी दूसरे पेपर में आया हुआ था, और इसके अंदर x लेस एंड इक्वल देन 1 के लिए श्रेणी अभिसारी थी। याद होगा आपको x पावर n करके, और इधर 2n+1 3 5 और ये 2 4 6, तो ये सेम रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सेम अगला वाला क्वेश्चन ये 2 3 4, तो ये भी हमारे सेम ऐसे ही है, अभी मैंने आपको बता दिया है, पहले आ चुका ही है। तो इसके अंदर इसने पूछा है कि क्या कंडीशन, तो देखो मैंने बता रखा है ये UN n+1 2 3 4 n+1 np, और ये n कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया 1+1/n np-1। अगर ध्यान से देखें तो पहली बात तो यहाँ लिमिट un 0 है, तो हमारी जो एक डेफिनेशन थी कि जिसमें लिमिट un 0 होता है, ठीक है ना, तो वो अभी अपसारी होती है, लेकिन यह un जो है 1 आ रहा है, ठीक है, पहली बात तो। और दूसरा इधर यहाँ जो अपन देखेंगे तो यहाँ उस हाइपर हार्मोनिक सीरीज़ में
पी का मान कितना है, पी कौन है, या पी माइनस वन है, ठीक है। और ये पी माइनस वन जो है अगर बड़ा है एक से तो वो अभिसारी होती है, तो पी बड़ा है अभिसारी होती है अगर, है ना, तो पी बड़ा होगा दो से तब भी अभिसारी होगी। और अगर पी छोटा है या बराबर है, दूसरी बात पी माइनस वन छोटा है या बराबर है तो अपसारी होती है, तो ये पी छोटा बराबर हो जाएगा दो से, तो ये अपसारी हो जाएगी। यानी इसके अंदर जो ऑप्शन है हमारा ये वाला बैठ रहा, देखो पी बड़ा है दो से, तो ये पी बड़ा है दो से वाला ऑप्शन इसमें काम कर रहा है। ये क्वेश्चन आरएस का है, आरएस के अंदर 2012 के अंदर जो मैथमेटिक्स का पेपर होता था उसके अंदर दिया है। और इसमें जो क्वेश्चन इसने लिया देखो आप, सेम एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर सेम चल रहा है वही सिस्टम, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसने क्या पूछा, देखिए आपको दिख नहीं रहा, सही कर लेता हूँ। ये x अपॉन वन मतलब 1 3 5 7 2 4 6 8 सेम अभी वाला ये क्वेश्चन अपन ने उसमें इसको लेक्चर में देखा था, तो ये सेम क्वेश्चन इसके अंदर देखो पूछा हुआ रिपीट। यानी ये क्वेश्चन देखो तीसरी बार अपन देख रहे हैं इसी लेक्चर के अंदर, तो सही ऑप्शन इसका ये हो जाएगा अभी, ठीक है। उसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन जो है देखो, ये आपके सीरीज 2.1 पावर पी प्लस 3.2 पावर पी प्लस 4.3 पावर पी, ये क्वेश्चन में अपन ने अभी यूँ कहीं देखा है। और जस्ट अभी कि अपन ने पी लेस देन टू अभिसारी और बड़ा है या बराबर है दो से, तो ये देखो दोनों क्वेश्चन यूँ के यूँ इसने कहाँ से उठाए, आरएस के पेपर से, आरएस 2012 के पेपर से उठा करके और इसने स्कूल लेक्चर के पेपर में डाल दी है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने को पेपर का एनालिसिस करना बहुत बहुत अर्जेंट है, ज़रूर हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो प्रिय साथियों, आपने देखा आज ये मैंने सारे जो अपसारी और अभिसारी से जुड़े क्वेश्चन का हमने आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चन का सबका हमने एनालिसिस किया, और मैंने आपको एक एक क्वेश्चन को सही ढंग से बताने की कोशिश की। आप किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बस यही आपको ध्यान रखना होगा कि पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, हर पेपर को आप ऑब्जर्व करें। और मैंने हर क्वेश्चन को कहाँ से पुटअप किया है वो सब बताया है, तो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको हर एक चीज़ को अच्छे से बताने की कोशिश की है ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें ताकि वो भी इसको इस लेक्चर्स को या इससे जुड़े सारे कंटेंट को देखकर पूरा फ़ायदा उठा सकें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेहनत करें, आगे बढ़ें। इसी के साथ थैंक्स।